नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडियो फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरो यारो से संबंधित जो हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न है, नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डाटा 2023 के संबंध में गलत विकल्प को चुनना है। गलत विकल्प कौन सा है? तो आइए सभी विकल्पों को देख लेते हैं। पहला विकल्प है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की स्थापित क्षमता की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राजस्थान प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर कहा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की दृष्टि से आसाम दूसरे स्थान पर है, जबकि आसाम दूसरे स्थान पर नहीं है। दूसरे स्थान पर आपका गुजरात है। दूसरे स्थान पर गुजरात है। तीसरा कहा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की स्थापित क्षमता के मामले में तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है और कर्नाटक को चौथे स्थान पर बताया गया है। तो इसमें सभी विकल्प आपके सही हैं, लेकिन सेकेंड विकल्प सही नहीं है क्योंकि आसाम को दूसरे स्थान पर रख दिया गया है, जबकि दूसरे स्थान पर गुजरात है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है? तो संवेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, ये सभी सदिश राशियां होती हैं, जबकि कार्य अदिश राशि है। याद रखिएगा। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य भारत सरकार के वियोग लेखाओं पर इनमें से किसके प्रतिवेदन की समीक्षा करना है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है उसके प्रतिवेदन की समीक्षा करना लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के क्षेत्र में अनुच्छेद 253 में कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष आई, यानी किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो ये 2005 में अपने अस्तित्व में आई थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस ध्वनि की गति 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड की जो ध्वनि की गति होती है वो सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का लोकगीत नौका झक्कड़ किस समुदाय द्वारा गाया जाता है? तो ये नाई समुदाय द्वारा गाया जाता है। अगला प्रश्न है, करेला इनमें से किस प्रकार की जड़ का उदाहरण है? तो करेला जो है ये मणिका में जड़ का उदाहरण है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की इनमें से किस घटना के कारण दरवाजे की झिरी से आने वाला प्रकाश बिखर जाता है? तो ये विवर्तन के कारण जो दरवाजे से प्रकाश आता है वो बिखर जाता है। अगला प्रश्न है, इंसूनावर मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? तो ये नागालैंड से संबंधित है मार्शल आर्ट इंसूनावर। ड्यूरालुमिन मिश्र धातु के निर्माण में किस घटक का उपयोग नहीं होता है? किस घटक का उपयोग नहीं होता है? तो यहाँ पर जिंक का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि एल्यूमिनियम, तांबा और मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जावरा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जावरा का संबंध मध्य प्रदेश से है। याद रखिएगा। इनमें से किसी कीट के कारण अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस होती है? तो ये सीसी मक्खी के कारण अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस होता है। अगला प्रश्न है, मूंज उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो मूंज का उत्पादन जो होता है वो अमेठी में होता है, मूंज का उत्पादन। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन B12, B2 की कमी से किलोसिस होता है, किलोसिस नामक रोग होता है। B5 की कमी से पेलाग्रा होता है, ये बात सही नहीं है। विटामिन B6 के कारण रुधिर क्षीणता बढ़ती है और विटामिन B7 की कमी के कारण चर्म रोग होता है, जबकि जो पेलाग्रा रोग होता है वो विटामिन B3 के कारण होता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से किस शहर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो भदोही का जनसंख्या घनत्व सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख हस्तियों और उनके जन्म स्थान के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर आपको गलत कथनों का चयन करना है। कौन सा कथन गलत है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म प्रयागराज में हुआ था। मालिनी अवस्थी का संबंध कन्नौज से है। शंभू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, जबकि गिरजा देवी का जन्म वाराणसी में हुआ था, ना कि देवरिया में। तो इसका राइट
आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21वें संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा को 8वीं अनुसूची में कौन से नंबर की भाषा के रूप में जोड़ा गया था? तो ये 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है किसने 1812 ईस्वी में गुजराती भाषा में समाचार पत्र 10 समाचार एक्सप्रेस का संपादन किया था? तो ये फरदूंजी मर्जाबान ने किया था। अगला प्रश्न है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में राजकीय उपाधि अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1876 में पारित किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये ब्रुसेल्स में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 1876 से 1878 के अकाल की स्थिति से निपटने के लिए किस वर्ष रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो अकाल आयोग की नियुक्ति जो की गई थी वो 1878 में की गई थी। अगला प्रश्न है किस संगठन द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो UNSDSN में के द्वारा जारी की जाती है। और इस वर्ष जो भारत है कि भारत का सूचकांक में जो रैंकिंग है वो 126 है और शांति में भी 126 है। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, शांति में भी वही है और हैप्पीनेस में भी वही है 126। तो याद रखिएगा इंसान जितना शांत रहेगा उतना खुश रहेगा, इस तरह से याद रखिए, दोनों में 126 है। अगला प्रश्न है फरवरी 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना में गौरीशंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी के प्रयासों का समर्थन किसने किया था? तो ये किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। आईटी क्षेत्र में कराधान नीतियों की जांच के लिए इनमें से कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो कराधानों की जांच के लिए एन रंगाचारी समिति का गठन किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इनमें से किस प्रांत में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान नहीं किया गया था? तो विधानमंडल का जो प्रावधान नहीं किया गया था वो उड़ीसा में नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है सारनाथ स्तंभ के शीर्ष फलक में जिसमें 4 जानवरों को 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया गया है, इनमें से कौन सा सही है? चौकड़ी भरता अश्व पश्चिम दिशा में है, याद रखिएगा। किस पुरातत्व स्थल से विज्ञापन पट्टिका की भांति 10 बड़े आकार के संक्षिप्ताक्षरों वाला एक अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। ठीक है, लोथल उस समय का सबसे बड़ा बंदरगाह था। राखीगढ़ी में भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा काल का संग्रहालय बनाया गया है, यानी हड़प्पा काल की जो भी सामग्री मिलेगी वो राखीगढ़ी के संग्रहालय में रखी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया गया है, याद रखिएगा। मुगल साम्राज्य के शासनकाल में नसीरुद्दीन को किस नाम से जाना जाता था? तो नसीरुद्दीन को हुमायूं के नाम से जाना जाता था, यानी जो हुमायूं था उसका मूल नाम नसीरुद्दीन था, याद रखिएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा राज्य तीसरा सबसे बड़ा वृक्षारोपण वाला राज्य है? तो ये है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। अबुल फजल के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो सही नहीं क्या है? इसने हुमायूं की तुलना अरस्तू से कही थी, बिल्कुल सही है। इसने अकबर को इंसा एक कामिल की उपाधि दी थी, ये भी सही है। इसने अकबरनामा में अलबरूनी को सर्वश्रेष्ठ फारसी कवि माना है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि अलबरूनी में और अबुल फजल में कोई एकता नहीं थी। इसने अमेरिका की खोज का भी उल्लेख किया है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है कौन सी पुस्तक जहांगीर से संबंधित है? तो गुलशन ए इब्राहिमी का संबंध जो है वो जहांगीर से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नवीनतम कृषि डाटा 2023 के संबंध में सही विकल्प चुनिए। तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही बात। उत्तर प्रदेश भारत में बागवानी की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, ये भी सही है। और इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा कच्चा पॉम ऑयल उत्पादक देश है, ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी उपरोक्त सभी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत में धार्मिक मामलों के विभाग के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता था? तो ये किया जाता था दीवाने सादत शब्द का प्रयोग किया जाता था।
अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल को समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? तो ये चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जरदोजी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रमुख है? तो उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर जो है वो जरदोजी के लिए प्रमुख है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने जगती प्रथा को स्थापित कर अपने साम्राज्य को का 7/10 भाग ठेके पर दे दिया था? तो ये दे दिया था शाहजहां ने जगती प्रथा। अब याद रखिएगा, जगती प्रथा किसने प्रारंभ की? तो आप बताइएगा, शाहजहां ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में कानपुर शहर के बाद सबसे अधिक आबादी है? तो कानपुर के बाद सबसे अधिक आबादी गाजियाबाद में है। लठभरवा शब्द किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका संबंध थारू जनजाति से है। इसे विवाह भोज को लठभरवा कहते हैं, यानी शादी में जो पार्टी होती है उसे लठभरवा कहते हैं, याद रखिएगा, शादी की पार्टी को लठभरवा कहते हैं। इनमें से किसने सार्वजनिक निर्माण विभाग शोहरत ए आम को स्थापित किया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, सार्वजनिक कार्य जो सबसे ज्यादा किए हैं वो फिरोज शाह तुगलक ने ही किए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या 2011 के अनुसार 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है? तो ये है आपका 14 नंबर पर उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, बनवासा बांध इनमें से किस शहर में स्थित है? तो ये पीलीभीत में स्थित है बनवासा बांध। इनमें से कौन महायान संप्रदाय का प्रमुख दार्शनिक नहीं है? तो ये इत्सिंग जो है ये महायान संप्रदाय का दार्शनिक नहीं है। बाकी असंग, नागार्जुन और वेनसांग ये सभी महायान संप्रदाय से संबंधित दार्शनिक हैं। कोकिला कुंड झील किस जिले में स्थित है? तो कोकिला कुंड झील जो है वो मथुरा में स्थित है, याद रखिएगा। बहेड़ा वृक्ष इनमें से किस तीर्थंकर से संबंधित है? तो बहेड़ा वृक्ष का जो संबंध है वो पुष्पदंश से संबंधित है, याद रखिएगा। मल्लिनाथ से संबंधित कलश है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने 1867 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक मासिक पत्रिका का हिंदी भाषा में संपादन प्रारंभ किया था? तो ये किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इनका एक सबसे बड़ा जो कृति है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये सबसे ज्यादा इनकी कृति है। जयशंकर प्रसाद की आंसू कामायनी आदि उपन्यास है। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का जनक माना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वनावरण इसके भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये 65% है, याद रखिएगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, आपको कैसी लगी ये आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको कोई सुझाव है तो वो भी बताइए। वीडियो कैसा लगा वो भी आप हमें बताइएगा। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।